Yes, welcome class. In previous video we read Mr. and Mr. Lozel went to the party but Mrs. Lozel lost his necklace. Now next. They looked at each other in dismay. वह दोनों एक दूसरे को निराशा से देखने लगे. Finally, Mr. Lozel dressed himself again. उसने अपने आप को दोबारा ड्रेस्ड किया. He went to the police station. वो पुलिस स्टेशन गया. And the cab office. और वह पुलिस स्टेशन और कैब ऑफिस दोनों में गया. He put an advertisement in the newspaper. उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दी. एडवर्टाइजमेंट मीन्स इश्तिहार देना है. इश्तिहार भी दिया. He did everything. उसने सब कुछ किया. And discovered nothing. बट उसको कुछ नहीं मिला. He looked pale and very. वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पीला पड़ रहा था और वेरी मतलब उसको बहुत इस बात की टेंशन हो रही थी. उसके चेहरे से साफ ये बात दिखाई दे रही थी. यू शुड राइट टू योर फ्रेंड ही सेड. फिर उसने अपनी वाइफ को कहा कि तुम अपनी दोस्त को राइट करो. दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर राइट करो और जिसमें उसको बताओ कि उसका जो नेकलेस है वो थोड़ा सा टकराव के कारण क्या है, टूट गया है. एंड यू विल हैव टू, और तुमने उसको रिपेयर के लिए दिया हुआ है. दैट विल गिव अस टाइम टू लुक अराउंड. इससे क्या होगा कि हमें उसको देखने के लिए थोड़ा टाइम और मिल जाएगा. शी रोट एज ही डायरेक्टेड. उसने वही कुछ राइट किया जो उसने उसको मिस्टर लोजल ने उसको जो कुछ कहा वो उसने वही राइट किया. एट द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते का लास्ट दिन आ गया था. दे हैड लॉस्ट ऑल होप. वो सारी अपनी होप्स क्या कर चुके थे, ख़त्म हो गई थी. मिस्टर लोज लुकड ओल्डर बाय 5 ईयर. जो मिस्टर लोजल थे वो अपनी लुक से 5 ईयर छोटे ओल्डर दिखाई देते थे. वी मस्ट अरेंज टू रिप्लेस द नेकलेस ही सेट. उसने कहा कि हमें ये जो नेकलेस है इसको अरेंज करना होगा, इसकी जगह मतलब दूसरा नेकलेस अरेंज करना होगा. द नेक्स्ट डे दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर. अगले दिन वो ज्वेलर टू ज्वेलर, एक से दूसरे ज्वेलर के पास गए. दे ट्राई टू फाइंड अ नेकलेस लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. उन्होंने वैसा ही नेकलेस फाइंड करने का ट्राई किया जैसा वो लॉस्ट कर चुके थे. एट लास्ट दे फाउंड अ डायमंड नेकलेस. और आखिर में उन्होंने वैसा ही नेकलेस फाइंड कर लिया. दैट सीम एग्जैक्टली लाइक मिसेस फोस्टर नेकलेस. जो मिसेस फोस्टर के नेकलेस के जैसा दिखाई देता था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक. और इसकी जो वैल्यू थी, कीमत थी, वो 40,000 थी. बट द ज्वेलर एग्रीड टू सेल इट फॉर 35,000. बट जो ज्वेलर था वो उसको 35,000 में बेचने के लिए रेडी हो गया था. दे बैग द ज्वेलर नोट टू सेल इट फॉर 3 डेज़. उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि ज्वेलर को कि वो उसको 3 डेज़ के लिए 3 डेज़ उनको चाहिए कि वो इस 3 डेज़ में इस जो ये नेकलेस है उसको सेल ना करे. मिस्टर लोजल हैड 10,000 फ्रैंक विच इज़ फादर हैड लेफ्ट हिम. मिस्टर लोजल के पास 10,000 फ्रैंक थे जो उसके पापा उसके लिए छोड़ कर गए थे. ही बोरोड द रेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पीपल एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. और बोरो मीन्स होता है उधार लेना. और बाकी मतलब जो कीमत चाहिए थी वो उन्होंने डिफरेंट पीपल से उसको वेरी हाई इंटरेस्ट पर लिया था. मतलब उसको काफ़ी हाई कीमत मिल गई पर उसका जो इंटरेस्ट था, ब्याज था, वो काफ़ी ज़्यादा था. देन ही वेंट टू द ज्वेलर. फिर वो ज्वेलर के पास गए. पेड द प्राइस एंड गॉट द नेकलेस. प्राइस उसका जो नेकलेस का प्राइस था उसको पेड किया एंड उस नेकलेस को लेकर आ गए. मैथिल्ड टुक बैक द नेकलेस टू मिसिस फ्लोस्टर. और जो मैथिल्ड थी उसने उस नेकलेस को मिसिस फ्लोस्टर को वापस कर दिया. यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर सेड मिसिस फ्लोस्टर कोल्डली. तो मिसिस फ्लोस्टर ने उसको कहा कि तुमने इसको बहुत जल्दी रिटर्न कर दिया है. शी डिड नॉट इवन ओपन द जेवल बॉक्स एंड पुट इट इन हर क्लोसेट. उसने उस बॉक्स को जेवल बॉक्स को ओपन भी नहीं किया और उसको अपने क्लोजेट में रख दिया. मैथिल्ड केम बैक होम. मैथिल्ड अपने घर पे वापस आ गई. मैथिल्ड नाउ हैड टू लाइव अ वेरी हार्ड लाइफ. और जो मैथिल्ड थी वो क्या थी, उनकी जो लाइफ थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा
मतलब हार्ड लाइफ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा जो प्राइस उस नेकलेस के लिए बोरो किया था। द फ्राइटफुल डेप्ट हैड टू बी पेड, क्योंकि जो उसका उनके ऊपर जो फ्राइटफुल डेप्ट कर्ज था वो उन्होंने पेड करना था। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ मेड अप देयर माइंड, उन्होंने ये बात अपने माइंड में सेट कर ली थी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपनी मेड को भेज दिया। दे लेफ्ट देयर फ्लैट एंड रेंटेड अ स्मॉल गैरेट इन अ पुअर लोकेलिटी, वो उन्होंने अपना जो फ्लैट था वो भी बेच दिया और अपने एक छोटे से स्मॉल गैरेट में उन्होंने गरीब जो पुअर लोकेलिटी थी वहाँ पे उन्होंने रेंटेड अ स्मॉल गैरेट इन अ पुअर, और रेंट पे रहने लगे। नाउ मैथिल्ड हैड टू डू ऑल द वर्क इन द किचन हर सेल्फ, अब जो मैथिल्ड थी वो किचन का सारा काम अपने हाथों से करती थी। शी वॉश द डिशेज, वो डिशेज को वॉश करती। शी स्क्रब्ड द ग्रीसी पोट्स विद हर रोजी नील्स, वो अपने रोजी नील्स के साथ जो ग्रीसी पोट्स थे, जो चिकनाई वाले बर्तन थे, उनको स्क्रब करती थी। शी वॉश द सॉइलर लाइनन एंड डिशेज क्लोथ्स, वो सॉइलर लाइनन एंड डिशेज क्लोथ्स को अपने हाथों से वॉश करती थी। ईच मॉर्निंग शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, वो क्या हर मॉर्निंग शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू नीचे मना करती थी। शी ब्रॉट अप द वाटर, पानी लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग फॉर ब्रीथ, मीन जब वो पानी लाती थी तो जो उसकी सांस थी वो उसको काफ़ी तेज हो जाती थी, बट वो स्टॉपिंग सांस रुकने लगती थी। शी क्लोथ्ड हर सेल्फ लाइक अ पुअर वूमेन, उनके जो कपड़े थे वो लाइक पुअर वूमेन की तरह दिखाई देते की तरह थे। शी सेव्ड एवरी पेनी शी कुड, वो जितना कर सकती थी उतना ही पैसा सेव करती थी। हर हस्बैंड डिड पार्ट टाइम जॉब्स इन द इवनिंग, और उनके जो हस्बैंड थे वो भी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की थी। ही वर्क नाइट्स ऑल्सो, वो रात को भी काम करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, उनकी जो लाइफ के 10 साल पूरे होने वाले थे, ख़त्म हो गए थे मतलब। एट लास्ट दे हैड क्लियर्ड ऑल देयर डेब्ट्स एंड द हैवी इंटरेस्ट ऑल्सो, और लास्ट में उन्होंने अपना जो डेब्ट था वो क्या कर दिया था, क्लियर कर दिया था। एंड द हैवी इंटरेस्ट ऑल्सो मैथिल्ड लुक्ड ओल्ड नाउ, अब जो मैथिल्ड थी वो काफ़ी ओल्ड दिखाई देती थी। हर हेयर वॉज अनटिडी, उसके जो बाल थे वो भी अनटिडी हो गए थे। हर स्कर्ट वर शैबी, उसकी जो स्कर्ट्स थी वो भी गंदी थी। एंड हर हैंड्स वर रेड, और जो उसके हाथ थे वो भी लाल हो गए थे। हर वॉइस वॉज नो लॉन्गर जेंटल, अब उसकी जो वॉइस थी वो भी पहले की तरह जेंटल नहीं थी। इट हैड बिकम लाउड एंड श्रिल, जैसे पहले लाउड एंड श्रिल मीन सुंदर थी। समटाइम्स when her husband was at office, she would sit near the window. When her husband was at office, जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, she would sit near the window, तो वो विंडो के पास बैठ जाया करती थी। and think of that evening party, और वो उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचा करती थी। how ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग शी हैड लुक्ड, कि वो कितनी अच्छी रात है जब वो इतनी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग दिखाई दे रही थी। बट अलास नाउ इट वॉज ओनली अ ड्रीम ऑफ द पास्ट, बट अब क्या था, दुख की बात ये थी कि वो अब पास का एक सपना ही बन रह गया था। वन डे मैथिल्ड वेंट फॉर अ स्ट्रोल इन द सिटी पार्क, एक संडे क्या हुआ कि मैथिल्ड सिटी पार्क में सैर करने के लिए गई। देयर शी सा अ लेडी विद द चाइल्ड, वहाँ पे उसने एक लेडी को देखा जो अपने बच्चे के साथ थी। इट वॉज मिसिज फ्रोस्टर, ये मिसिज फ्रोस्टर थी। शी स्टिल लुक्ड यंग एंड प्रिटी, जो कि बहुत सुंदर और यंग दिखाई दे रही थी। मैथिल्ड वेंट अप टू हर एंड सेड, वो उसके पास गई और कहा गुड मॉर्निंग जेनी, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नो रिकॉन्जेंस, रिकॉन्जेंस उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसको रिकॉन्जेंस नहीं किया, मीन्स पहचाना नहीं। शी फेल्ट सरप्राइज्ड एट बीइंग एड्रेस्ड इन सच अ वे बाय अ पुअर लुकिंग वूमेन, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई जब उसने एक पुअर लुकिंग वूमेन को देखा, तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी। आई डोंट नो यू, शी सेड, उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ये मिसिज फॉस्टर बोल रही है। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपको कोई गलती हुई है। नो आई एम मैथिल्ड लोजल, नहीं मैं मैथिल्ड लोजल हूँ। हर फ्रेंड गेव अ क्राई, ओ माई डियर मैथिल्ड, उसकी जो फ्रेंड उसने उसको देखा, गेव अ क्राई, ओ माई डियर मैथिल्ड हाउ यू हैव चेंज, आप तुम ऐसे इतने चेंज कैसे हो गई। येस आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम,
हाँ मेरा जो टाइम था वो बहुत ही हार्ड था, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये बिल्कुल सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण, बिकॉज ऑफ मी, वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी, तुम्हें याद है कि वो डायमंड नेकलेस जो यू लेंट मी, जो आप तुमने मुझे दिया था। येस वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसको लॉस कर दिया था। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई। यू ब्रॉट इट बैक टू मी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं बात को समझी नहीं। यू ब्रॉट इट बैक टू मी, तुमने उसको मुझे वापस कर दिया था। इट वॉज अनदर वन, पर वो नहीं था, वो दूसरा था। एग्जैक्टली लाइक यूअर्स, वो मतलब वैसा था जैसा तुम्हारा था, बट वो नहीं था जो तुम्हारा था। मतलब उसने चेंज करके दिया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें उसका पे करने के लिए हमें 10 years कंप्लीट लगे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट एन ईजी मैटर फॉर अस, तुम इस बात को समझ सकती हो। यू कैन अंडरस्टैंड, समझ सकती हो। इट वॉज नॉट एन ईजी मैटर फॉर अस, कीजिए हमारे लिए कोई मैटर ईजी नहीं था। हु हैड नॉट अ पेनी, हमारे पास पैसा नहीं था। बट नाउ इट इज़ ऑल ओवर, बट अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एंड आई फील ग्रेट रिलीफ, और अब मैं थोड़ा सा रिलीफ और आराम फील कर रही हूँ। मिसिज फोस्टर वॉज टेकन अबैक, वो क्या था, मिसिज फोस्टर सी जो, वो थोड़ी सी मतलब शॉक हो गई। यू से यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम्हारा मतलब है कि तुमने जो मुझे नेकलेस, मेरे नेकलेस की जगह जो रिप्लेस करके मुझे नेकलेस दिया था, वो डायमंड का नेकलेस दिया था। येस, एंड यू नेवर नोटिस द डिफरेंसेस, हाँ क्या तुमने उसमें कोई नोटिस डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंसेस था नोट नहीं किया। दे वर सडनली वेरी मच लाइक, कैसे सडनली वेरी मच, कहते वो क्या था, बिल्कुल उसके जैसा नहीं था। मैथल स्माइल इन प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन एज शी सेड दिस, अब जब उसने ये कहा था तो जो मिसिस लोजल थी वो काफ़ी ज़्यादा प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन फील कर रही थी। मिसिस फोस्टर लुक्ड एंड मैथाइल विद द फीलिंग ऑफ डीप पिटी, अब मिसिस जो फोस्टर थी वो मैथाइल की ओर देख रही थी, और वो बड़ी जो उसकी फीलिंग, वो मतलब पिटी, मतलब तरस आ रहा था उसको देख के, उसको काफ़ी डीप पिटी हो रही थी। शी टुक बोथ हर हैंड्स एंड उसने उसको दोनों हाथ पकड़े और कहा, ओ माई डियर मैथिल, मेरी माइन वॉज अ फाल्स वन, कहते कि जी मेरी गलती है, एट मेरी ही गलती है एट द मोस्ट, और जरूरी ये है कि इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स, और एट द मोस्ट कहती उसकी कीमत क्या थी, जस्ट 500 फ्रैंक्स। ओके, सो लिसन स्टूडेंट, योर लेसन हैज़ बीन डन।